शुभोदय बच्चों, आप लोगों को क्या है वो नाना साहब की पुत्री को पाठ पढ़ा रही हूँ ना। अब आगे बढ़ेंगे। आज क्या है आप लोगों को जनरल है से प्रार्थना की। जनरल है तो क्या है, छोटी बच्ची है मानकर उनकी सहायता करने के लिए सोचा, लेकिन सरकार के निर्णय को ही प्राधान्यता दी है जनरल है ने। लेकिन ये तब तक क्या हो गया, आउटरम ने गुस्से में नाना साहब के प्रति गुस्से को उनके पुत्री के ऊपर बरस पड़ा। ऊपर से जनरल है के ऊपर एक इल्जाम भी लगाया गया है। क्या इल्जाम लगाया है वो दक्षिण पत्रिका में और उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने टाइम्स में क्या लिखा है, वो छोटी लड़की के प्रति उन्होंने आकर्षित होकर वो ना करने के लिए कोशिश किया, ऐसा है। देखे तो उनकी पुत्री के बराबर छोटी सी लड़की है, लेकिन निर्दयता से उनके ऊपर तो इल्जाम लगाया गया है वो रिपोर्ट के वो। उसके बाद में क्या हुआ है आगे बढ़ेंगे वो। और उस दिन पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लाइन में भी सभा टाइम्स ही में है के रिपोर्ट में एक बड़ी हंसी हुई है ने नाना की कन्या पर दया दिखाने बात लिखी गई है और निश्चय किया कलंक की बात है। लेकिन है तो बहुत ईमानदार ऑफिसर है, उसके ऊपर ऐसा कलंक लगाया गया, ये बात तो उनको बहुत बुरा लगा है। और नर नारियों को संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। आप सारा जीवन युद्ध के बिताकर अंत में वृद्धावस्था में और सर टॉम्स है और एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित। देखो वो आदमी तो बहुत बूढ़ा है और एक छोटी सी लड़की है, इन दोनों के बीच में भी बहुत बुरा विचार करने लगे हैं वहां के रहने वाले अंग्रेजी ऑफिसर्स को। और यही मत ने नाना के पुत्री कन्या तथा अन्य कोई संबंध जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या है का प्रेमालाप हुआ है और यही क्या है वो फांसी पर लटका देना चाहिए। वो लड़की को तो जिंदा नहीं छोड़ना, उसकी तो मार डालना है, वैसा है। सन 57 के सितंबर मास के अर्धरात्रि के समय चांदनी रात में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने नाना साहब के भग्नवशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। उधर उन लोगों ने क्या किया है, वो आउटरम के आदेश पर तोपों से वो बड़े राजप्रसाद को तो टुकड़े टुकड़े चकनाचूर तो कर दिया गया है। लेकिन इधर क्या हो गया, उनके बातों के ऊपर तो वो उन्होंने कुछ भी नहीं बोल पाए और वो खंडहर भग्नावशिष्ट वो खंडहरों पर बैठकर वो छोटी सी लड़की रोने लगी है। ऑर्डर ने और सेना ठहरी है। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए हैं। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। कारण क्या है, उनके पिताजी नहीं है और माँ नहीं है और वो अकेली है और भवन देखने तो रहने का स्थान भी नहीं है। वो अकेला बैठकर रो रही है, किसी के प्रश्नों को उत्तर तो नहीं दिए हैं, लेकिन सफेद वस्त्रों में है वो रात में चांदनी भी है और वो चांदनी रात में सफेद पोशाक में बहुत एक देवकन्या के बराबर दिखाई देने लगी है वो। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम ने वहां पहुंच गया। उसे तुरंत पहचान कर बोला, हो यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी को ना देखी थी और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। और उन्होंने क्या है, वो अपने देश के लिए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पिताजी ने सर्वस्व अर्पण किया और उनकी पुत्री है ये मैना, इसी वजह से वो भी नहीं डरी है, अपने प्राणों को आहुति देने के लिए वो तो तैयारी है। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा ने मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। ये तो मेरा आपके साथ कुछ भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन सरकार के आदेश को, ब्रितानी सरकार के आदेश को पालन करना है, इस वजह से आपको तो क्या है, मैं सजा देने के लिए तैयार हूँ। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ भी भरकर रो लूं। अब मन भरकर, मेरे मन में जितना भी दुख है उससे तो मुझे पहले बाहर आने दो, मुझे रोने दो अच्छी तरह। आपसे क्या है, वो किसी से बात करने का मन में नहीं है, आप किसी से भी क्या है वो कुछ भी शिकायत तो नहीं है। और यह पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने इस अंतिम इच्छा भी पूरे होने ना दी और उस समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई है। छोटी सी लड़कियां क्या बगावत करती हैं, ऐसा मानकर छोड़ना है, लेकिन नहीं छोड़ा है और हमने
वो लड़की को हथकड़ियां पहनकर उनको कानपुर जेल में लाया गया और उसमें कैद भी बना दिया गया है। उस समय महाराष्ट्र इतिहास और वेद महादेव चिटनवी सिंह ने भाकर पत्र में छापा था। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया है और नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना ने धधकती हुई आग में जलकर भस्म हो गई है। और उसमें क्या है वो बताया गया है, वो उसमें भीषण अग्नि में शांत की वो सरल मूर्ति है और अनुपमा बालिका जलती देख के सबसे उसे देवी समझकर प्रणाम किया। एक छोटी सी लड़की मानकर वो उनको क्षमा करने की जगह में निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया है। ब्रिटानी सरकार के ऑफिसरों ने क्या किया है, वो छोटी सी लड़की को भी उन लोगों ने क्षमा ना करके उनको जलाकर राख बना दिया गया है। ये बात तो बहुत धूम मच गई है। कारण क्या है, वो लड़की के साथ भी ब्रिटानी सरकार ने ऐसा बुरा ताल्लुक कर लिया। ये बात तो सभी लोगों को बहुत बुरा लगा है, लेकिन अंग्रेज सरकार ने अपने जो कुछ भी निर्णय वो करने की वजह से वो बहुत संतुष्ट है। ये बात तो बिल्कुल क्या है, वो प्रशंसनीय बात तो नहीं है। यह है नाना साहब की पुत्री। लेकिन वो कन्या ने क्या है, अपने लिए नहीं रोई है, अपने देशवास के लिए, और वो जनता की रक्षा ना कर पाने की वजह से वो दुखित है। वो खुशी खुशी में अपने प्राणों को आहुति दी है। वो छोटी सी लड़की है मैना ने। उसके बाद में क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में अनेक लोगों ने, ये इधर विचार विमर्श में अर्थग्राहिता प्रतिक्रिया की ओर ध्यान दे दो। और स्वतंत्रता संग्राम में अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया है। उनका बलिदान स्वयं तक ही सीमित नहीं है, परिवार के सगे संबंधी भी आजादी के भेंट चढ़ाए गए हैं। मीन समर्पण। वो उधर आप लोग ये नाना साहब की पुत्री में दे दो। पिता ने अपने देशवासियों के लिए अपने आप को अर्पण किया, अपने संपत्ति को उन्हीं लोगों को अंग्रेजों ने लूट लिया, और यहाँ तक कि उनकी कन्या को भी उन लोगों ने जलाकर राख बना दिया है। उन लोगों ने क्या किया है, परिवार के सभी लोग देश की रक्षा में अपने प्राणों को, स्वतंत्रता लाने के लिए अपने प्राणों को खुशी खुशी से अर्पण किया है। और उनके प्रति हमारे सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? हमारी श्रद्धांजलि उन लोगों को स्मरण करना, अगर मौका मिले तो और मौका पड़े तो हम भी अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार होना, ये तो होना है। और भी आप लोग 3-4 पंक्तियां लिखना है इसके लिए। इस पाठ में इतिहास की एक ऐसी घटना का चित्रण है जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को उजागर करती है। सच में ये सरासर ये बात तो सही है। एक छोटी सी लड़की के साथ भी उन लोगों ने जो दुष्कार्य किया है, वो तो क्या है, वो प्रशंसनीय बात तो नहीं है। लेकिन क्या है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अंग्रेज सरकार जो कुछ भी निर्णय लेते हैं उसको तो स्वीकार करना पड़ता है। वो उसका उदाहरण है मैना की हत्या। और ये क्या है, देशभक्ति एवं देश में कुर्बानी की कथाएं पढ़ने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है। और ये कहानियों को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे देशवासियों ने अपने देश की रक्षा में अपने प्राणों को आहुति दी है। और एक बार हम लोग क्या है, दुश्मनों के हाथों में हमारे देश को नहीं सौंपना, और एक बार इन कठिनाइयों को सामना ना करने के लिए तो कोशिश करना है। उसके बारे में तो बताया गया है। पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार करना। मैना की अंतिम इच्छा क्या है, वो मैना ने क्या है, अपने महल को जला क्या है, वो खंडहर ना बनाना, क्योंकि बचपन की उनकी पूरी यादें तो उसमें है। लेकिन मैना के बातों तो उन लोगों ने नहीं सुन पाए। और ऊपर से वो कन्या ने क्या है, मुझे भी उधर ही मरने देना, आप लोग मुझे मत गिरफ्तार करो, तो भी उन लोगों ने नहीं सुना। कानपुर जेल में बंदी करा दिया गया महल में, और उनको जलाकर राख बना दिया गया है। मैना की हत्या के बाद छपा समाचार क्या है, वो आप लोग पाठ से ढूंढ कर लिखना है। वो इन पंक्तियों में, ये पाठ में ढूंढ कर लिखिए इन पंक्तियों को। बालिका मैना ने सेनापति ए को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। वो महल के प्रति वो उनके बचपन में जो कुछ भी घटनाएं घटी है उन सभी विषयों के बारे में बताई। और क्या बताई है मैना ने, मेरे बचपन के पूरे यादों के साथ साथ क्या है, आपकी कन्या के साथ भी, आपकी कन्या मेरी भी यहाँ खेली है, इसीलिए आप ये भवन को मत गिरा दो, मत उड़ा दो, उनसे निवेदन कीजिए, ऐसा प्रार्थना की है। लेकिन जनरल हे ने मान लिया
लेकिन आउटर रंग तो वो तैयार नहीं है। आप लोग ऐसे भी। और सर टाइम्स है ने महिला पर दया भाव क्यों? कारण थे क्या कारण है टॉमस का? टॉम्स का क्या है? वो जनरल टॉम्स के कारण क्या है? वो छोटी सी लड़की है और वो उनकी पुत्री तो मर चुकी है, उनकी पुत्री के बराबर उम्र वाली है, ये है वो उनके मन में। आप लोग पाठ पढ़कर अच्छी तरह ध्यान से प्रश्नों का उत्तर तो लिखने के लिए कोशिश तो कीजिए। और टाइम्स पत्रिका में 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुखद विषय है, भारत सरकार आज तक या उस दुर्दंत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य भारत सरकार से क्या आशय है? इसका मतलब क्या है? वो उनको कैसे भी पकड़ लेंगे और उनको मृत्यु दंड भी देंगे, वैसा है। लेकिन हमारे देश के लिए प्राणार्पण करने वालों को आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारे देशवासियों में कुछ भी डर नहीं है और आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो तो सदा तैयार रहते हैं, अपने प्राणों को परवाह तो नहीं करते हैं। ये पूरा होंगे। ये पाठ समझकर आप लोग इनका उत्तर देना है। महिला जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? क्या है वो? महिला जड़ पदार्थ मकान को क्यों बचाना चाहते थे? बचपन की उनकी यादें तो उसमें है, वो इसीलिए। और उनके पिता के साथ और उनके सहेलियों के साथ जो कुछ भी समय बीता है, इस वजह से उसे नष्ट करना चाहते थे, नहीं नष्ट करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज तो उसे नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि नाना साहब को तो वो उन लोगों ने पकड़ नहीं पाए, उनके संपत्ति को तो नष्ट कर सकते, वो आशा की वजह से ये किया है। महिला की अंतिम इच्छा थी वह उस प्रसाद में ढेर पे बैठकर जी भर के रो लेना, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल आउटर ने उसको तो नहीं छोड़ा है, उनको भी उन्होंने पकड़कर बंद करने के लिए कोशिश किया। ऐसा आप लोग ये पूरा प्रश्न पढ़ो और प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखने के लिए कोशिश कीजिए बच्चों। धन्यवाद।